जय श्री राम दोस्तों दीक्षा व्यापक अर्थों वाला शब्द है, किंतु गुरु से जुड़ जाने पर उनसे शिक्षा प्राप्त करने को होने को प्रधानतः दीक्षा कहते हैं। दीक्षा कई प्रकार की होती है। दीक्षा का सूक्ष्म अर्थ ये भी होता है कि यदि गुरु तपस्वी और संपूर्ण हो तो उसकी तपस्या का अंत शिष्य को भी मिल जाता है, किंतु दीक्षा प्रबल भाव होने पर ही संपन्न होती है। कहा जाता है कि दीक्षा और साधना अमृत जैसा पदार्थ है, किंतु दोनों पात्रों का ठीक होना जरूरी है, अर्थात गुरु योग्य हो और शिष्य भी योग्य हो। दिव्य साधनाएं एवं दीक्षाएं चरम पर ही फलीभूत होती हैं। दीक्षा ही धर्म के आगे बढ़ने का आधार है। दीक्षा साधारण से लेकर ब्रह्मपाद से भी ऊपर तक जाती है। ये तो आपके और गुरु के सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आप कहाँ तक की अनुभूति पाते हैं। सबसे बड़ी और अतार्किक सी जान पड़ने वाली मान्यता है कि दीक्षा किसी आम आदमी को साधारण से लेकर महामानव तक बना सकती है। दीक्षा से कोई ऐसा दुख नहीं जो नष्ट ना हो, पर नियम वही है कि इसके लिए पात्र का योग, समर्पित और आध्यात्मिक बुद्धि का होना जरूरी है। वर्तमान समय में सभी दीक्षा के योग्य नहीं है, जैसा कि प्राचीन काल में होता था। जब मनुष्य अहंकार से ऊपर, दोषारोपण की निम्न प्रवृत्ति से ऊपर, मतलब दूसरों पर दोष लगाना, भौतिक तर्क की प्रवृत्ति से ऊपर जाए, मतलब अपनी तर्क की बुद्धि ना यूज करें, तो ही वास्तविक दीक्षा संभव है। ऐसा होना वर्तमान समय में कम संभव है, क्योंकि जहाँ सर्वत्र धर्म को व्यापार बना दिया गया हो और कपटी, भ्रष्ट, स्वार्थी ठेकेदारों ने डेरा जमा रखा हो, ऐसे में संदेह होगा ही और वही दीक्षा फल नहीं दे पाएगी, अथवा दीक्षा देने का ही योग गुरु मिल पाएगा संदिग्ध हो जाता है। ये बड़ी ही धर्म संकट वाली स्थिति है कि क्या किया जाए, या क्या केवल प्रारब्ध को आधार मानकर योग गुरु और योग दीक्षा की कामना करनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए। हाँ, इंतजार तब तक करना चाहिए जब तक आप पूर्ण संतुष्ट ना हो जाए। एक बात और, साथ ही आप खुद को जब तक शिष्य तत्व के योग्य ना बना ले, क्योंकि इस पावन धरती पर योग गुरुओं की कमी नहीं है, पर उन्हें योग शिष्य ही चाहिए। अतः सबसे पहले तो खुद को योग शिष्य बनाएं। शिष्य तत्व की पात्रता खुद में विकसित करें और तब गुरु का इंतजार करें। यहाँ वहाँ प्रचार अथवा जल्दबाजी में दीक्षा ना ले लें, अन्यथा यहाँ तो कुछ भी मिलेगा ही नहीं और ऊपर का भी रास्ता बाधित हो सकता है। दीक्षा लेने का वास्तविक नियम तो ये है कि घर का, गृहस्थी का त्याग कर गुरु की वर्षों सेवा करें। पारंपरिक और आश्रम योग में ऐसा ही होता है। उनके लिए भिक्षा मांग कर लाएं और वही भिक्षा गुरु को अर्पित करें। गुरु की चरण पादुका पूजन करते हुए तेल आदि से गुरु की सेवा, मालिश कर उनके वस्त्रों को विधि पूर्वक साफ कर गुरु के भोजन, विश्राम आदि की व्यवस्था साधक करें। गुरु को किसी भांति का कष्ट न पहुँचाएं। गुरु को ही इष्ट व शिव माने। गुरु को ही शिव की निंदा न सुने न करें। करने वालों से सख्ती से निपटे, जिसके लिए गुरु से युद्ध कौशल आदि विद्याओं को सीखे व समय पर दुष्टों व धर्म का विरोध करने वालों पर इसका प्रयोग करें। ज्ञान से, तर्क से, विवेक से, बाहुबल से धर्म विरोधियों का सामना करें। योद्धा साधुओं का सम्मान करें। जो योद्धा साधु होते नागा साधु, सिद्धों का आचरण करें। गुरु मार्गी, ज्ञान मार्गी हो, आदि आदि अनेक बातें हैं जो पारंपरिक रूप से चली आ रही हैं और अधिकतर मूल साधु संप्रदायों में आज भी चल रही हैं। आज का सामान्य गृहस्थ इतना तो नहीं कर पाएगा। इसे जानकर आम आदमी तो भाग खड़ा हो जाएगा। आज लोग अपने माता पिता के चरण पानी से नहीं धोते, उनकी वृद्ध होने पर सेवा मालिश आदि नहीं करते, तो गुरुओं की बात तो कोसों दूर है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे शिष्य है ही नहीं, किंतु वर्तमान सामाजिक संरचना में अधिकांश के लिए ये मुश्किल है। आज के समय इतना भी पर्याप्त है कि आप गुरु के प्रति श्रद्धा भाव और समर्पण, उन पर अटूट विश्वास रखें। समय अनुसार दक्षिणा आदि देकर उन्हें दीक्षा के लिए प्रार्थना करें। यदि आप धनहीन हैं तो गुरु के चरणों में निवेदन करें। वो तो दुख को जानने वाले हैं और आपको भी कृपावश अनुग्रहित अवश्य करेंगे। यदि आप में पात्रता हो तो गुरु आपकी स्थिति, आयु, लिंग, वर्ण, जाति, रंग, देश, काल, स्वास्थ्य, व्यवसाय आदि नहीं देखते। वो तो केवल आपको सीने से लगा लेते हैं। दीक्षा लेने के अनेक शास्त्रीय व पंथानुसार नियम हैं, पर समर्थवान गुरु के लिए ये नियम गौण ही होते हैं। अगर कोई गुरु किसी भी नियम से दीक्षा चाहे वो दे सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, और अगर आप किसी संप्रदाय में दीक्षित हैं
तो इसको तो हमें कमेंट करके बताएं। फर्जी गुरुओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें जो आजकल यूट्यूब पे घूम रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। हर हर महादेव। जय कीनाराम बाबा की।